वो दानापुर के राजा हैं, दानापुर के बाहुबली हैं। जो चाहते हैं वो वही होता है। उस जगह पर रीतलाल यादव के बारे में वो बिल्डर बता रहा था, वही बिल्डर बता रहा है जिस बिल्डर के शिकायत के बाद जो है रीतलाल यादव को जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि दानापुर के बादशाह बाहुबली कहे जाने वाले रीतलाल यादव आरजेडी विधायक जो है फिलहाल थोड़ी दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपको खबर मिला होगा कि जेल चले गए हैं। और जिस बिल्डर के शिकायत पर जेल गए हैं वही बिल्डर ये बात बता रहा है कि वो दानापुर के बाहुबली हैं। जो चाहते हैं वही दानापुर में होता है। आप समझ सकते हैं कि दानापुर में अगर कोई बहुत बड़ा दुकान है, बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा मॉल है या बहुत बड़ा कुछ भी है तो रीतलाल यादव के नाम पर ही चलेगा। अगर वो चाहेंगे तो ही चलेगा और नहीं चाहेंगे तो आप घर में चैन से खाना भी नहीं खा सकते हैं। दानापुर का यह कहानी था। जब हम दानापुर के बारे में, रीतलाल यादव के बारे में पढ़ना शुरू किए, जब उनके बारे में कहानी जानना शुरू किए तो मालूम पड़ा कि रीतलाल यादव ही नहीं, पूरा दानापुर जो है पूरा कुर्मियों से घिरा हुआ है। यानी पटेल जाति के जो लोग हैं बिहार में, उन लोगों से पूरा दानापुर के पटेल जमींदारों से घिरा हुआ है। एक समय था जब रीतलाल यादव को पटक पटक कर कुर्मी जमींदार मारते थे। आपके ही मन में आ जाएगा कि आखिर जब कुर्मी जमींदार रीतलाल यादव को मारते ही थे पटक पटक के, तो फिर रीतलाल यादव इतना बड़ा बाहुबली कैसे बन गया। बात बहुत पुरानी है। बिहार में लालू यादव नाम का एक उभार आता है। पूरा बिहार में लालू यादव का चर्चा बढ़ जाता है और लालू यादव के पार्टी में रीतलाल यादव नाम का लड़का जो है दानापुर का, ये उनके पार्टी में ज्वाइन होते हैं और विधायक का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। अब क्या था, पूरा स्थिति ही पलट गई। दानापुर का सब जितने भी जमींदार थे वो घुस गए बिल के अंदर और वहाँ का जमींदार कहिए, बाहुबली कहिए, राजा कहिए, वहाँ का जो भी कहिए, रीतलाल यादव बन चुके थे। यानी सभी परिस्थिति सिमट गई थी। पूरा कुर्मी समाज जो है बिल में घुस गया। लेकिन उसके बाद जो है यादव का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रीतलाल यादव के जो भी चाहने वाले थे, इनको जो भी सुनने वाले थे, उनका मानना यह था कि भाई जो हम चाहेंगे वही दानापुर में होगा, कुछ अलग नहीं हो सकता है भाई। पहली बार जब रीतलाल यादव को जेल होती है, बेऊर जेल में जब जाते हैं पटना, तो उसके कुछ ही दिन बाद जो है बिहार में हड़कंप मच जाता है कि बेऊर जेल में जो है रीतलाल यादव को जो है एक बहुत बड़ा भूमिहार बाहुबली गैंगस्टर से मुलाकात हो गया है और वो बाहुबली जो है रीतलाल यादव का गहरा दोस्ती हो गया है। बिहार में सुने होंगे इससे पहले भी छोटे सरकार नाम के एक बाहुबली हैं, फिलहाल सांसद विधायक पता नहीं क्या है, मोकामा के रहने वाले हैं। और उन्हीं से उनको मुलाकात होता है रीतलाल यादव जी को जो है बेऊर जेल में। रीतलाल यादव को मुलाकात ही नहीं होता है, दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है भाई साहब कि बाहर निकलने के बाद जो है रीतलाल यादव जो है कहते हैं, जब पहुंचते हैं मोकामा के सांसद फिलहाल जो है छोटे सरकार के पास जब पहुंचते हैं, दोनों एक जगह जब बैठते हैं तो कहते हैं रीतलाल यादव की सर ऐसा है, सॉरी भैया ऐसा है कि आपके गलवा में मुझे जो मोटका चैनवा दिख रहा है सोना वाला, ये हमको दे दीजिए। तो वहीं भरे समाज में जो है छोटे सरकार अपना चैन निकाल करके देने लगते हैं। दोस्ती कुछ इस कदर का हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस जमाने में लोग बुखार नहीं देना चाहते अपना, उस जमाने में वो भाई जो है अपना सोना का चैन निकाल करके रीतलाल यादव को देने को तैयार हो जाते हैं। तो दोस्ती कितनी गहरी होगी। ये चैन वाली कहानी तो हमने आपको यूं ही समझाने के लिए बताया कि आपको समझ में आए कि इनकी भूमिहारों से दोस्ती कैसी रही है। लेकिन बिहार के बड़े बड़े बाहुबली जो हैं, सूरजभान सिंह से लेकर हुलास पांडे से इनकी बहुत बढ़िया बनती है। साल 2005 का वक्त था और आखिरी बार आरजेडी जो है बिहार से आखिरी बार अपने दम पर, अपने बलबूते पर सरकार चला रही थी। यानी साफ शब्दों में समझिए तो 20 साल हो गया, 2005 से 25 तक अभी तक आरजेडी का दोबारा बिहार में सरकार नहीं बना और बनने का कोई चांस भी नहीं दिख रहा है। ये तो मजाक की बात हो गई। ये रीतलाल यादव के दबंगई की कहानी बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी है। पहले के जमाने में सत्यनारायण सिंह नाम के एक नेता हुआ करते थे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बढ़िया उभरते हुए नेता हुआ करते थे। उनकी हत्या करवाने में जो रीतलाल यादव का खुला नाम आया था उस टाइम पे। और ऐसे ऐसे सैकड़ों हत्या है, लूटपाट है, रंगदारी है, किसी का बाइक छीन लेना, किसी का साइकिल छीन लेना, किसी का पैसा छीन लेना, किसी को बैंक में जाने से उधर से आने समय में उसका पैसा छीन लेना, किसी का भैंसिया खुलवा देना, किसी का गैया बांध लेना। मतलब पहले के ज़माने में आप समझ सकते हैं कि एक साइकिल का ही क्या कीमत था, एक बाइक के ही लोगों को लगता था कि हमारे लिए थार है। जमाने में जो है साइकिल से लेकर, बाइक से लेकर जो भी आप लेके जाते थे तो रीतलाल यादव के लोग आपको पकड़ करके दानापुर में
छीन लिया करते थे। यानी रीतलाल यादव की तुत्ती बोलती थी दानापुर में। वहीं रीतलाल यादव की बात कर रहा हूं, जिनका साइड में आप फोटो देख पा रहे होंगे, और उसी रीतलाल यादव के बारे में बात कर रहा हूं जिस रीतलाल यादव से पूरा सोशल मीडिया फिलहाल भरा हुआ है। आरजेडी वालों का मानना है कि हमारे लिए आरजेडी नेता भगवान होते हैं, हमारे लिए लालू यादव भगवान है, लेकिन उन्हीं लालू यादव के ये नेता हैं। जब इतना सुन ही लिया आपने तो एक और कहानी सुन लीजिए कि चुनू सिंह नाम का एक शख्स होते हैं और उनका रीतलाल यादव से बहुत पुरानी दुश्मनी होती है। छठ पूजा का दिन होता है और छठ घाट पर जो है रीतलाल यादव जो है पहुंचते हैं अपने टीम के साथ में, और चुनू सिंह वहां पे छठ पूजा का तैयारी में लगे हुए रहते हैं। आप समझ सकते हैं किस लेवल का इनका माइंडसेट था कि छठ पूजा करते व्यक्ति को जो है वहीं घाट पर ही ठोक दिया जाता है, और ठोकने के बाद जो है इस चीज़ के लिए भी उन पे केस होता है, इसके लिए भी जेल जाते हैं। मतलब ऐसे आपको बहुत कहानियां सुना सकता हूं, बता सकता हूं, लेकिन मैं ये सब कहानियां आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि रीतलाल यादव की कहानी कितनी बड़ी है और रीतलाल यादव कैसे शख्स हैं और रीतलाल यादव अपने जमाने में क्या क्या किए हैं। कहानी आप साफ साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि रीतलाल यादव की कहानी यही है कि 90-95 के दौर में जब कुर्मी जमींदारों ने रीतलाल यादव को, उनके परिवार को, वहां के रहने वाले यादव को परेशान किया करते थे, तो रीतलाल यादव एक लड़का उभरते हुए सितारा बना, वहां यादव के लिए मसीहा बना और कुर्मी जमींदारों को मार मार के घर में घुसा दिया। उसके बाद जो है अपना राजपाट चलाने लगा, वहां का राजा बन गया। फिलहाल रीतलाल यादव जो है जेल जा चुके हैं। लोगों का मानना है कि उन पर खबर बहुत तरह का बन रहा है। आपका क्या मानना है रीतलाल यादव के बारे में, लालू यादव जी के बारे में, लालू यादव का पार्टी आरजेडी के बारे में आपका क्या राय, एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी आरजेडी के विधायक लोगों का जो है पर्चा कहीं ना कहीं तो रोज के रोज खुलता आ रहा है। अभी पिछले दिनों ब्रह्मपुर विधानसभा के आरजेडी विधायक शंभूनाथ यादव साड़ी से मेहरारू को मारते हुए दिखाई दिए थे। आपको वीडियो हमने दिखाया था और लोगों ने भी आपको दिखाया होगा, देखे होंगे। और फिलहाल जो है रीतलाल यादव की कहानी आपको हमने बताया। बाकी आरजेडी ही नहीं, बीजेपी की भी कोई अगर कहानी आती है हमारे सामने, बीजेपी के भी कोई अगर विधायक ऐसा कांड करते हैं, ऐसा काम करते हैं, कहीं पकड़ाते हैं, कहीं ठुकाते हैं, कहीं घुसते हैं, तो आपको हम बताएंगे। आपको क्या कहना है इस पूरा वीडियो के बारे में एक बार कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम दिनेश कश्यप है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।